કહેતો આવ્યો છું કનૈયાભાઈને, ગઢવી સર જે લોકો એક્ટિવ છે એને હું કહું છું કે ક્યારેય આપણે કોઈની સાથે ખોટું વિચારવાનું પણ નથી. અને એના પર જ હું થોડો એક વાક્ય કહીશ મારી ટીમ માટે, આપણી ટીમ માટે, બધા માટે એક મેસેજ. એક ગામમાં એક વેપારી હોય છે, તો એને ધંધો હોય છે પણ બહુ પ્રોબ્લેમ હોય છે. તો એક ગામના જે છે આપણે સાંઈ બાબા છે એવા એક સંત હોય છે, એક મૌલાનાઓ છે, એમના પાસે જાય છે અને એમને કહે છે કે મારે ધંધાના અંદર બહુ પ્રોબ્લેમ રહે છે, ધંધો થાય છે પણ કંઈ દેખાતું નથી, કે હું બહુ પરેશાન છું, બહુ પ્રોબ્લેમ રહે છે. તો એ બાબા એમને સંત એટલું જ કહે છે કે પૂરું તોલ્યા કરો. હિન્દી કે ગુજરાતી, બધા કોઈ લોકો ગુજરાતી ન સમજતા એવું તો નથી ને? हिंदी करो तो बहुत सारा हिंदी लगभग हाँ हिंदी बोलना है। ठीक. तो बोले पूरा तोला करो, बस ये संत इतना ही कहते हैं. और वो जो आया था उसके पास व्यापारी, उसने सोचा कि मैंने तो इनको ये बात बताई नहीं, लगता है ये मतलब कि कोई बड़े संत है, कोई हस्ती है. तो उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और जिस तरह उन्होंने कहा दुकान पे जाके, उनकी शॉप पे जाके, और जो भी फिर कस्टमर आते उनको अपने हाथों से ही तोलने दिए, मतलब कि कह देते कि भाई आप अपने हाथों से ले लो. तो जो भी कस्टमर आते अगर कोई थोड़ा ज़्यादा भी ले लेता तो भी उनको कुछ नहीं बोलता. तो फिर धीरे धीरे सब लोगों को पता चला, सब लोग तो कहते कि भाई बहुत अच्छा व्यापारी है, अपने हाथों से ही लेने के लिए कह देता है, और थोड़ा अगर ज़्यादा भी आ जाता है तो भी मतलब कि कुछ कहता नहीं है. तो ऐसे धीरे धीरे आसपास के गांव में भी लोगों को पता चला, तो उसके व्यवहार के हिसाब से तो बहुत उसको अच्छा लगा सब लोगों को. तो धीरे धीरे धंधा बढ़ता गया और बहुत तरक्की हुई उसकी. दुकान भी उसने काफ़ी बड़ी कर ली, और उसके साथ साथ उसने जो जिस तराजू में वो तोल के दिया करता था, वहाँ तक कि वो तराजू तक उसने सोने के खरीद लिए. फिर एक दिन वो वापस बाबा के पास गया, संत के पास गया, और उनको कहा कि बाबा आपने जिस तरह से कहा था मैंने इसी तरह किया, और बहुत तरक्की की मैंने, यहाँ तक कि मैं जिस तराजू में तोल के दिया करता था वो तक मैंने सोने के ले लिए. तो बाबा खोलते वो तराजू को फेंक दे, सोने के तराजू बाबा कहते फेंक दे. फिर उसने सोचा कि चलो मिले भी इन्हीं के कहने से थे, कोई सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने सोच लिया और घर पे गए, और रात को जाके उन्होंने नदी में वो तराजू फेंक दिया. दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन दिल पे पत्थर रख के सोने के तराजू फेंक दिए, क्योंकि आज कोई अंगूठी फेंकने को कहो तो नहीं फेंकेगा. पर फिर भी उसने उसकी ये सोच थी कि मिला भी तो इन्हीं के कहने से है, बराबर. तो कोई सवाल नहीं किया बाबा से, और जैसे कहा वैसे उन्होंने नदी में फेंक दिए. तो दूसरे दिन उस नदी में से कुछ लोग आ रहे थे, तो उनको उनके पैरों में कुछ आया, तो उन्होंने देखा तो ये उठाए तो सोने के तराजू थे. तो उन्होंने देखा तो ये तो बोले यही व्यापारी के जिसके यहाँ से हम सामान लेते हैं, सोने के तराजू तो उसी के पास है. तो उसको लगा कि नहीं यार बहुत भला इंसान, बहुत भला इंसान, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए. तो उन्होंने सोचा कि नहीं हम इसको दुकान पे जाके देते. तो वो और उसी के यहाँ सामान लेने जा रहे थे, तो उसके यहाँ गए, उसको पूछा कि ये तराजू आपके हैं? तो बोले हाँ. तो बोले हम आ रहे थे तो हमको नदी में से मिले. तो तराजू उनको दे दिए, तो तराजू तो उसके पास वापस आ गए, बाबा ने फेंकने के लिए कहा था. तो वापस फिर गया बाबा के पास, और बाबा को कहा बाबा बोले मैंने तो आपने जैसे कहा मैंने फेंक दिए थे, लेकिन कोई आ रहे थे मेरी दुकान के कस्टमर, वो लाके मेरे को वापस दे दिए. तो बाबा ने कहा कि मेहनत का है, मेहनत का और ईमानदारी का है ना, वो अगर तू फेंक भी देगा ना तो भी ऊपर वाला तेरे को वापस देगा.